हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 38। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निबंधात्मक प्रश्नों की सीमाओं की विवेचना कीजिए। आपके 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल विषय में निबंधात्मक परीक्षण के गुण एवं दोष क्या हैं। ये आपके 2013, 2018 और डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसके विषय में उत्तर। यहाँ पर उत्तर है निबंधात्मक परीक्षा, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। हमारे देश में इस परीक्षा का अधिक प्रचलन है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अपने देश की, तो हमारे देश में बहुत पहले से ही जिस तरह से व्याख्या विधि के माध्यम से शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है, जहाँ पर छात्रों को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके किसी भी विषय वस्तु के बारे में समझाने का प्रयत्न करता है, ठीक ऐसे ही वो अपने छात्रों से उत्तर भी चाहता है कि जब वो किसी भी विषय में किसी भी प्रश्न के उत्तर को निबंधात्मक रूप में दे, तो छात्र भी उसका उत्तर निबंधात्मक तरीके से अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें, पूरे डिटेल में प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, इसमें बालक के कुछ प्रश्नों का उत्तर निश्चित समय के अंदर निबंध के रूप में देना पड़ता है। इसमें बालकों की अभिव्यंजना शक्ति, सुलेख लिखने की शैली, भाषा आदि का अधिक प्रभाव पड़ता है कह सकते हैं। दोस्तों, चूँकि यहाँ पर शिक्षक अपनी जो भी शिक्षण कार्य है उसको करते समय अधिक से अधिक एक्सप्लेनेशन करता है, अधिक से अधिक व्याख्यात्मक तरह से विस्तृत रूप से छात्रों को जानकारी देता है। तो जब वो निबंधात्मक प्रश्न देता है तो वो सेम वही चाहता है कि उसके छात्र भी अपनी समझ के अकॉर्डिंग अपनी भाषा शैली में उत्तर को स्पष्ट और सुंदर लेख में लिखें। तो यहाँ पर हम देखें, इसके अतिरिक्त इसमें आत्मगत तत्व की प्रधानता रहती है। इस प्रणाली की कटु आलोचना की गई है, परंतु इस आलोचना के होते हुए भी इसको नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इसके द्वारा बालक अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो निबंधात्मक परीक्षा में कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रुटियाँ भी हैं। फिर भी अगर हम बात करें तो इस निबंधात्मक प्रश्न के माध्यम से ही बालक अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करता है और जो भी उस प्रश्न से संबंधित चीज़ें होती हैं उसको डिटेल में प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, यहाँ पर यह बालकों को आदान प्रदान करने की नैसर्गिक रुचि को संतुष्ट करने में भी सहायता देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर चूँकि कहीं ना कहीं बालक एक दूसरे से पूछकर सुनकर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। चूँकि निबंधात्मक में बालक अपने विचारों को प्रकट करता है, बालक में जितनी उस प्रश्न के विषय में समझ है उसको प्रस्तुत करता है। तो एक तरह से यहाँ पर वो अपने विचारों का आदान प्रदान किसी से उस समय नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, एक तरह से जो बालक होते हैं उनकी जो नैसर्गिक प्रकृति है, एक तरह से उनकी जो खुद की नेचुरल पावर है, एक तरह से उनके अंदर जो भी एक्सप्रेस करने की क्षमता है वो उसको बहुत ही आसानी से प्रश्न के उत्तर के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और साथ ही एक तरह से उसमें वो रुचि भी लेते हैं और उसको वहाँ पर उस आंसर को लिखकर वो काफ़ी संतुष्ट होते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस विकसित होता है कि उन्होंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से अपने शब्दों में अच्छे ढंग से व्यक्त किया, जिससे कि छात्र कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक पर अच्छे से किस तरह से व्यक्त करेंगे, इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी विकसित होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं निबंधात्मक परीक्षा के गुण क्या है, फिर दोस्त देखते हैं निबंधात्मक परीक्षा के गुण। इसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला है, इन परीक्षाओं से छात्रों के भाव व्यक्त क्षमता का बोध होता है। तो एक तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं छात्र स्वयं की अभिव्यक्ति करना सीखते हैं कि किसी भी प्रश्न से संबंधित वो अपने उत्तर को कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं।
अब हम देखें यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, ये परीक्षाएं छात्र को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। तो दोस्तों इसके पहले ही हमने डिस्कस किया कि जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं, यहाँ पर छात्र अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करता है। और तीसरे पर हम देखें, इन परीक्षाओं से छात्र की भाषा शैली एवं लेखन कला का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर छात्र अपने भाषा को व्यक्त करते हैं लिख करके, और साथ ही अपनी जो भी शैली है लिखने की, सुंदर लेख के माध्यम से प्रकट करते हैं। और पांचवें पर हम देखें, छात्र इन्हें सरलतापूर्वक समझ लेते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्र अपनी लैंग्वेज में अपनी जो भी भावना है उसको व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, और एक तरह से आसान तरीके से समझ लेते हैं इसको। और यहाँ पर हम देखें नंबर 6 पर, निर्माण समय तक धन की दृष्टि से प्रश्न पत्र मितव्ययी होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें निबंधात्मक प्रश्नों की, तो इन्हें बनाने में ये एक तरह से मितव्ययी होते हैं, अधिक खर्च नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों में छात्र स्वयं से तो अभिव्यक्ति करते ही हैं, और साथ ही यहाँ पर चूंकि निबंधात्मक प्रश्न बड़े होते हैं, तो यहाँ पर केवल शिक्षक को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऑप्शनल करके या करके देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षक को भी पेपर बनाने में बहुत ही आसानी होती है, और एक तरह से ये मितव्ययी होते हैं। नंबर 7 पर हम देखें, ये परीक्षाएं समूह परीक्षण के लिए उत्तम है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर समूह का परीक्षण करना है तो ये परीक्षा बहुत ही उत्तम है। और 8 पर हम देखें, ये परीक्षाएं रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती हैं। तो रचनात्मक चिंतन को, जहाँ पर छात्र स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हैं, इसको ये प्रोत्साहित करती है। नंबर 9 पर हम देखें, छात्रों को इन परीक्षाओं के लिए सरलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर निबंधात्मक क्वेश्चन के लिए शिक्षक आसानी से अपने छात्रों को प्रशिक्षित कर सकता है। एक तरह से जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के विषय में बहुत ही अच्छे ढंग से डिटेल कर सकता है, और छात्रों को क्रमबद्ध तरीके से बता सकता है, और जिससे कि वो अपने एग्जाम में बहुत ही आसानी से उसके विषय में अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं, लिख पाते हैं। अब हम देखें दोस्तों, यहाँ पर निबंधात्मक परीक्षा के दोष क्या हैं। इसके निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। इसमें पहला है आपका कि निबंधात्मक परीक्षाओं में विश्वसनीयता नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर विश्वसनीयता नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक छात्र के विचार अलग अलग हैं, और वो अपने भावों विचारों को अपने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें विश्वसनीयता कम होती है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी नहीं होती है कि कौन सा इस प्रश्न का जो निश्चित उत्तर है कौन सा होगा। और यहाँ पर हम देखें दूसरा, निबंधात्मक परीक्षाओं में वैयक्तिकता होती है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर वैयक्तिकता इसलिए होती है क्योंकि जो भी छात्र होंगे उनमें वैयक्तिक भिन्नता होगी, तो एक तरह से उत्तर में भी वैयक्तिक भिन्नता, क्योंकि वो अपने विचारों के माध्यम से उत्तर को लिखते हैं। नंबर 3 पर हम देखें, इन परीक्षाओं की जांच में काफ़ी समय भी लगता है। और दोस्तों यहाँ पर चूंकि निबंधात्मक प्रश्न लंबे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगता है। नंबर 4 पर हम देखें, इस प्रकार की परीक्षाओं के अतिरिक्त प्रश्न पत्र व थोड़े से पाठ्यक्रम तक ही फैले होते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों चूंकि निबंधात्मक प्रश्न काफ़ी बड़े होते हैं, तो इसमें अधिक क्वेश्चन या अधिक पाठ्यक्रम के अधिक भाग को कवर करना काफ़ी मुश्किल है, एक तरह से कवर नहीं हो पाते हैं। तो ये सारे इसके दोष होते हैं। अगर हम इसी तरफ अगर हम देखें वस्तुनिष्ठ में क्या होता है कि वस्तुनिष्ठ में प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ से सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल आंसर लिखने होते हैं छात्रों को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आसान भी होता है और एक तरह से एक्यूरेसी भी होती है। तो यही रीजन होता है कि ये जो प्रश्न होंगे निबंधात्मक प्रश्न, इसमें विश्वसनीयता कम होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है और उसके आधार पर ही वो अपना उत्तर देते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।